हेलो लियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपकी तरफ बहुत जल्द क्या आ रही है, बहुत जल्द क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होने वाला है। आपके लाइफ में आपके दरवाजे पर, आपके भाग्य के दरवाजे पर कौन कौन सी खुशियाँ दस्तक दे रही हैं। ओके, सो बहुत जल्द क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो, अच्छे साइड से हो या फिर बुरे साइड से, क्या कुछ आने वाला है अपकमिंग टाइम में। व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, देख लेते हैं। ओके, सो कुछ भी आप सोच सकते हो बट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत जल्द जो चीज़ें एंटर करने वाला है ना, उसी चीज़ के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, मतलब कि आप कभी भी देख सकते हो, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। ओके, आप जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा। अगर आपकी राशि लियो है यानी कि सिंह राशि है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। वो चाहे नेम के ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आप देखने आए हो या फिर लग्न राशि, सूर्य राशि या फिर चंद्र राशि, नो मैटर, हर एक साइड से आपको एकदम से पता लग जाएगा कि आपके लाइफ में बहुत जल्द क्या कुछ आ रही है, क्या कुछ आने वाला है। एंड यस, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपका एज कुछ भी हो, आपका जेंडर कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, नो मैटर, आप देख सकते हो। सो लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है गोइंग फॉरवर्ड। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत अच्छा एक रास्ता आपको दिखने वाला है, जो रास्ता आपको सीधा सक्सेस तक ले जाएगा, सीधा अनलिमिटेड पॉजिटिविटी की ओर ले जाएगा। टेकिंग रिस्क। ओके, देखो अपकमिंग टाइम में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको एक ऐसा रास्ता दिखने वाला है, जिस रास्ते को हो सकता है बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो, जिस रास्ते का इंतज़ार हो सकता है आपको बहुत टाइम से था कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले, ये ऑफ़र मिले, ताकि आप इस रास्ते को पकड़ कर एकदम से अपने सक्सेस तक पहुँच जाओ, अपने मंजिल तक पहुँच जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है अपकमिंग टाइम में। एक बिग अपॉर्चुनिटी, एक बिग ऑफर आपको मिलने वाला है। आपके करियर की साइड से आ सकता है, कोई प्रपोजल आपको लव लाइफ की साइड से मिल सकता है। ओवरऑल आपका एक मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बिग विश पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, इस विश के दौरान कहीं ना कहीं आपके भाग्य का पहिया घूमने वाला है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं सही रास्ते को पकड़ने वाले हो। अभी तक अगर आप गलत रास्ते के तरफ जा रहे हो या फिर गलत चीज़ों को अपना रहे हो, गलत राहों में चल रहे हो, गलत लोगों को ट्रस्ट कर रहे हो, तो अपकमिंग टाइम में आपका रास्ता सही होने वाला है, सही दिशा आपको मिलने वाला है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो ये बहुत बड़ी बात है। आप इस चीज़ को अभी से मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये रास्ता अगर आपको मिल गया ना, तो आप एकदम से सक्सेस को एकदम से लाइफ टाइम के लिए पकड़ लोगे। ठीक है, तो लाइफ टाइम का हो सकता है, कोई अच्छा बिजनेस आइडिया आपको मिल जाए, अच्छा बिजनेस करने का तरीका आपको मिल जाए, कोई नया जॉब आपको मिल जाए, या फिर कोई ऐसा पार्टनर आपको मिल जाए जो पूरा लाइफ आपका साथ दे। एंड यहाँ पर है ट्रस्ट। ओके, सो देखो कुछ लोगों का दिख रही है ट्रस्ट इशू है, मतलब कि आप बहुत जल्द किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो, या फिर कोई एक इंसान आपको विश्वास नहीं कर पाता है। इस चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच में हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है ट्रस्ट इशू को लेकर। तो आपकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ बातें हैं कि आप किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, एंड इस वजह से आपके बहुत सारे एंग्जाइटी, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स का रूबरू होना पड़ता है, ऐसे चीज़ों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। इसी वजह से आप खुद से चीज़ों को करने जाते हो, एंड वहाँ पर आपका बहुत सारा टाइम निकल जाता है। एंड खुद के लाइफ का जो बेहतरीन पल है, जहाँ पर आपको रिलैक्स करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, थोड़ा बहुत घूम लेना चाहिए, वो टाइम आप गंवा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू की वजह से हो सकता है कि आप डिवाइन के ऊपर भी बहुत अच्छे से भरोसा नहीं करते हो, या फिर ट्रस्ट नहीं करते हो, या फिर अभी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से दिख रही है मुझे कि आपकी लाइफ के कुछ सुकून, चैन कहीं ना कहीं अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या फिर आपकी लाइफ से जा रही है। टेंशन ज़्यादा आ रही है, एंग्जाइटी ज़्यादा आ रही है ट्रस्ट इशू की वजह से। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में एकदम से क्लियर होने वाला है। इसके दौरान यहाँ पर दिख रही है शीतलता आने वाला है आपकी लाइफ में। आप एक अंदर से ना इनर पीस को महसूस कर पाओगे, एक सुकून भरा सांस ले पाओगे। टेंशन, हेडेक से आप बहुत दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। देख लेते हैं यहाँ पर है
टेकिंग रिस्क। ओके, अपकमिंग टाइम में आप एक रिस्क उठाने वाले हो लियो। मतलब कि हो सकता है आपका दिल एक चीज़ को बहुत ज़्यादा आपसे मांग रहा है, बट आपका दिमाग रोक रहा है। ओके, ये चाहे कुछ भी हो, आपका दिमाग कहीं ना कहीं बता रहा है कि दिल की बात छोड़ो, समाज के बारे में सोचो, घर वालों के बारे में सोचो, वो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। आप ये स्टेप अगर लोगे या फिर इस चीज़ को अगर अचीव करोगे या फिर ये चीज़ अगर आप खरीद लोगे या फिर उस इंसान की तरफ अगर आप चले जाओगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आपके लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है जो आपको खुलकर जीने नहीं दे रहा है। आप एकदम से अपने पंख को फैला कर आसमान में उड़ नहीं पा रहे हो क्योंकि द्वंद्व चल रहा है आपके दिल के अंदर। ठीक है, ये एक चीज़ दिख रही है। आप करोगे तो क्या करोगे, आप कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा स्टकनेस महसूस कर रहे हो। ये वाइब्स मुझे मिल रहा है। इसी वजह से अपकमिंग टाइम में आप एक रिस्क उठाने वाले हो आपके मन के दिखाए हुए रास्ते को फॉलो करते हुए, क्योंकि आपका मन ही है जो आपको सही रास्ता दिखाने वाला है। क्योंकि दिमाग जो है वो प्रैक्टिकली चीज़ों को आपको दिखाता है, बट हर वक्त प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचना नहीं चाहिए। इस चीज़ को आप समझ पाओगे। एंड इसी वजह से अपकमिंग टाइम में आप एक रिस्क उठाते हुए दिखाई दे रहे हो। वो चाहे लव लाइफ के साइड से हो, चाहे करियर के साइड से हो, चाहे आपके निजी कुछ चीज़ों के वजह से हो, बट रिस्क आप उठाने वाले हो, अपने दिल को सुकून देने वाले हो, फ्रीडम के साथ इंडिपेंडेंट वे में फ्रीली आसमान में उड़ने वाले हो। ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। ठीक है, हो सकता है कोई फिज़िक्स को पसंद करता है तो उसको साइंस में ना डालकर अगर उनके घर वाले कॉमर्स में डाल देते हैं या फिर आर्ट्स के सब्जेक्ट पर डाल देते हैं तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं सुकून से पढ़ नहीं पाओगे। तो ये एक चीज़ दिख रही है। आप कहीं ना कहीं खुद के फील्ड को चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो जहाँ पर आप खुद सेटिस्फाइड रहोगे। मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया। ओके, सो बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, पॉजिटिव रहे। तो अपकमिंग टाइम में कहीं ना कहीं फ्रीडम आती हुई दिख रही है। सो आपको ना चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोचना नहीं है। एकदम से मन के ऊपर बहुत कुछ छोड़ना स्टार्ट कर दो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल बनते जा रहे हो। ये वाइब्स मुझे मिल रहा है। ओके, पेशेंस, आपके अंदर कहीं ना कहीं धैर्य भी आने वाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा चंचल स्वभाव के हो, मतलब कि कोई काम आपके दिमाग में आया है तो वो काम आपको अभी ख़त्म करना है, या फिर किसी चीज़ के लिए आपके पास धैर्य नहीं है, आप धैर्य रख नहीं पा रहे हो खुद के अंदर ना, तो कहीं ना कहीं डिवाइन बता रहे हैं कि आपके अंदर पेशेंस लाना बहुत ज़रूरी है। एंड इसी वजह से अपकमिंग टाइम में आपको पेशेंस दिया जाएगा, आपके अंदर धैर्य आ जाएगा। किसी ना किसी साइड से हो सकता है कि आपके मन को थोड़ा सा ठेस पहुँचे, थोड़ा सा चोट खाने को मिले, जिस वजह से आप थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ। फाइन, तो आपका माइंड फ्लक्चुएशन के दौरान ही आपके अंदर ये पेशेंस एंटर करने वाला है। देखो, मैं एकदम से साफ तरीके से आपको बता रही हूँ, कुछ भी शुगर कोट करके या फिर बहुत बुरी तरीके से नहीं बता रही हूँ। कार्ड्स जो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फाइन, इंसान तभी डाउन होता है जब उनके दिल को थोड़ा सा चोट पहुँचता है। तो यहाँ पर चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, आपके अंदर कुछ ना कुछ साइड से पेशेंस आना बहुत ज़रूरी है। देन जाकर आप ठीक से डिसीजन ले पाओगे, देन जाकर आपका जो लाइफ है वो सही ट्रैक पकड़ पाएगा। क्योंकि ये कार्ड एकदम से गोइंग फॉरवर्ड्स के ऊपर आया है ये कार्ड। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सक्सेस है। ओ माय गॉड, डेफिनेटली आपको आपके लाइफ में सक्सेस मिलने वाला है अपकमिंग टाइम में। एक बहुत बड़े सेलिब्रेशन का रूबरू आप होने वाले हो। आप जहाँ पर भी काम करते हो वहाँ पर हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, आपका पोजीशन इंक्रीमेंट हो जाए, आपके बिजनेस में ग्रोथ आ जाए। आप पढ़ाई जो करते हो ना, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रयास कर रहे हो तो वहाँ से आपको चांस मिल जाए। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं आपके लाइफ में। आप जो भी करते हो उस साइड से आपके पास सक्सेस आ रही है, विक्ट्री आ रही है। ओके, सो एकदम से चिल माइंड में आप आगे बढ़ते रहो। एंड यहाँ पर है फ्लावरिंग। ओके, आपके लाइफ में फूल खिलने वाला है, सुगंध बिखेरने वाला है। आप एक लीडर बनते हुए दिखाई दे रहे हो जिसको लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले हैं, जिसको लोग देखकर बहुत सारे चीज़ें सीखने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको लोग आदर्श मानने वाला है, आप एक मिसाल कायम करने वाले हो, कुछ ऐसा करने वाले हो रिस्क लेने के दौरान जिसको देखकर लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करने वाले हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में बहुत सारा खुशियाँ, अबंडेंस, कहीं ना कहीं मेंटल पीस, इनर पीस आती हुई दिख रही हैं। एक
फुलफिलनेस, कंप्लीटनेस आप महसूस कर पाओगे इस रिस्क लेने के दौरान अपकमिंग टाइम में, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज दिख रही हैं मुझे यहाँ पर। एंड और एक चीज़ है कि अगर आप बहुत टाइम से कहीं ना कहीं बेबी के लिए प्रयास कर रहे हो ना, तो अपकमिंग टाइम में आप प्रेगनेंसी का गुड न्यूज़ भी सुन पाओगे। तो ये एक ब्लेसिंग्स दिख रही हैं डिवाइन की तरफ से। बाकी यहाँ पर दिख ही रही हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा सक्सेस के दौरान। ये जो टाइगर आपको दिख रही है ना, ये आपके मन का कॉन्फिडेंस को दर्शा रही है। साथ में और एक चीज़ भी दिख रही है कि आप अपकमिंग टाइम में स्पिरिचुअली अवोकन भी होने वाले हो, क्योंकि आप धीरे धीरे से अपने मन को पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, मन की बातों को सुनना स्टार्ट कर दोगे, अपनी इनर वॉइस को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। एंड ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा। ये सभी चीज़ें आपको 6 महीने के अंदर आपके लाइफ में एग्जिस्ट करता हुआ आपको दिखाई देगा। ये खुशियाँ, ये ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में एंटर होता हुआ आपको दिखाई देगा पूरी तरीके से, ओके। एंड अगर आप पिका कार्ड्स रीडिंग देखने में रुचि रखते हो तो आप मेरे ब्लू मून टावर पर जाकर विजिट कर सकते हैं। एंड अगर आप चक्रास के बारे में जानना चाहते हैं, क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहते हैं, एंड वहाँ पर मैं और भी चीज़ें डालती रहती हूँ डिफरेंट टाइप की, तो आप मेरे दो ही फुचका वाले चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नेम है ना। सो एज योर विश। सो थैंक यू लियो।